आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। हरियाणा कांग्रेस में दो बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। जगाधरी से पूर्व विधायक और जननायक जनता पार्टी के उपाध्यक्ष व यमुनानगर इकाई के अध्यक्ष रहे अर्जुन सिंह गुर्जर ने कल कांग्रेस का दामन थामा। उनके साथ ही भाजपा नेता भूम सिंह राणा ने भी कल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राणा हजका के टिकट पर 2 बार नारायणगढ़ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। दोनों नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की। हुड्डा व उदय भान ने दोनों का कांग्रेस में स्वागत किया और पार्टी में पूर्ण संभान का भरोसा दिलवाया। इस मौके पर चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि पार्टी का कुंभा लगातार विस्तार ले रहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और जनता बदलाव के मूड में है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार युवाओं को बेरोजगार, अशिक्षित, अकुशल, नशेड़ी और अपराधी बनाने की नीति पर आगे बढ़ रही है। अपने भविष्य को इस सरकार के चंगुल से बचाने के लिए युवा पलायन करने को मजबूर हैं। ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा के 55% पढ़े लिखे युवा रोजगार की तलाश में हरियाणा छोड़कर पलायन कर चुके हैं। हुड्डा ने आगे कहा कि हरियाणा में बढ़ रही बेरोजगारी ने भयावह रूप ले लिया है, लेकिन सत्ता में बैठी भाजपा जजपा एक के बाद एक घोटालों को अंजाम देने में व्यस्त है। बेरोजगारी को लेकर आई ताजा रिपोर्ट इसी बात की तस्दीक कर रही है। मानव विकास संस्थान यानी IHT के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस विषय में और क्या कहा है। बना रखा है इन्होंने कौशल रोजगार निगम, वो उनके साथ युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा है और इसी वास्ते यहाँ से हमारे युवा पलायन कर रहे हैं मजबूरी में। तो ये परिस्थिति है यहाँ, तो बेरोजगारी और नशा बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हरियाणा में कहीं सुनने को नहीं मिलता था। आज पंजाब से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं यहाँ हरियाणा में, तो बड़ी चिंता का विषय है। और आज समय आ गया है, लोगों ने मन बना लिया है इस सरकार को खाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे और फिर से वही 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, फिर बनाएंगे हरियाणा को। क्योंकि कानून व्यवस्था की आप स्थिति देख रहे हो, अपराध बहुत बढ़ गया है। रोज कोई ना कोई आप ऐसे देखते हैं इंसिडेंट्स कि सुनने में नहीं आए, इस प्रकार से हैं। अभी वहाँ परसों में देखा रेलवे रोड पे, मतलब 3:30 बजे 2 दुकान तोड़ दी और रास्ता बंद कर दिया एक का। मथुरा सावर में गए थे सुबह, वहाँ देखा हमने। इस प्रकार की है, ऐसा लचर कानून व्यवस्था है इस प्रदेश की, प्रतीत होता है कानून मतलब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये है परिस्थिति। अब तुम पूछ लो भाई। सर, लोकसभा के प्रत्याशियों की कब तक सूची जो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने 10 कैंडिडेट उतार दिए हैं। देखिए, हमारे चुनाव है 25 मई को और 31 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है स्टेट की। उसमें पहले उसमें चर्चा होगी, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा। मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में या उसके आसपास जो है हमारा चला जाएगा CEC में और निर्णय हो जाएंगे। ऐसा भी है कि जो मामला सामने आया कि नकली कैबिनेट दिखा करके और वो जमीन रिलीज करने का 5 करोड़ का जमीन का मामला है, FIR भी उसके अंदर दर्ज हो। देखिए, वो अब ये जब से सरकार बनी है घोटाले हैं। एक घोटाला होता है, उसकी SIT बैठ जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं आती, दूसरा घोटाला हो जाता है। चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे किलोमीटर स्कीम का घोटाला हो, क्या है धान की खरीद का घोटाला हो, किसी चीज़ का भी देख लो, इसी प्रकार से घोटाले हैं। रिपोर्ट किसी की नहीं आई आज तक, तो ये भी घोटाला, ऐसे कई घोटाले पर्दाफाश होंगे। नहीं, कोई वो आप लोग कह रहे हैं, मैं किसी को नहीं कहा। नहीं, वो बात सुनो। जैसे अब आप पत्रकार हो, आप पूछ रहे जी शैलजा लड़ेगी चुनाव, रणदीप लड़ेंगे, अभी मर्जी है, अच्छा है लड़े तो। मैंने नहीं कहा लड़ो। आप सवालों में से जो ना अपनी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के तो इतने बुरे हाल हैं कि कोई चुनाव
चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, सब भाग रहे हैं। अरे कांग्रेस के बुरे हैं, बीजेपी के सारे बाहर से लाके कांग्रेस लाके उम्मीदवार दे रही यही हैं। तो कह रहे हैं। इनके अपने उम्मीदवार तो है ही नहीं बीजेपी के। कांग्रेस के तो अपने मजबूत उम्मीदवार है, उतरेंगे जब देखना, एक से एक मजबूत उतरेगा। करनाल उपचुनाव में किस कैंडिडेट को उतारेंगे, क्या चर्चा हुई है, कौन जो है कौन ये अभी आपको बताएंगे नहीं, जब उतारेंगे बता देंगे। सामने कौन चुनाव लड़ेगा? हैं? मनोहर बता देंगे जब लड़ेगा। जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस के जो सिटिंग एमपी हैं वो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, क्या हरियाणा में भी कुछ इस तरह का चल रहा है कि कोई लोग कांग्रेस छोड़ करके तो बीजेपी के सिटिंग एमपी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए क्या हरियाणा में? हैं? कौन? वो आएंगे जब आपको पता लग जाएगा। आज वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं और हुड्डा साहब मिलकर इतिहास रचेंगे। है जी, आपको कहा है? हाँ, मीडिया में कहा है, मीडिया सोशल मीडिया की बात करते हैं यार। बाइट दी है, बाइट दी है, अच्छा। बाइट दी है। नहीं, इतिहास तो पहले भी रचा, आगे भी रचते ही। सर, ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है, ये आपसे बात हुई थी या ऊपर हाईकमान से ही बात करके ज्वाइन हुआ? ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, आपको बताना जरूरी नहीं। जब कांग्रेस अध्यक्ष ने ज्वाइन करवाई है, पार्टी ज्वाइन की है। उनसे पूछो आज कांग्रेस में है कि नहीं है, वो जवाब दे देंगे आपको। ये और पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनसे पूछो। हैं? नहीं, क्योंकि रोहतक से दीपेंद्र की वो है, पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। पिछली बार लड़े थे, जब भी तो हार गए दोनों। अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते। और बोल। क्योंकि एक ही परिवार से दो लोकसभा का चुनाव लड़ना हरियाणा में नहीं, वो पिछली बार का तजर्बा हो गया। कंफ्यूज उनको पता ही नहीं कौन कहां से लड़ेगा। कभी कहते लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। हम 10 की 10 लड़ेंगे कांग्रेस। 9+1 कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि अगली बार कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। किसने? दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगली बार कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। समय बताएगा वो कहां से जीत के आएंगे। विधायक ही नहीं बन सकते वो लोग, तो चुपड़ा साफ है इनका। वो कह रहे हैं सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने जेजेपी कह रही है सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार। वो तो देखिए, जब इनका ये अलायंस का, गठबंधन का पहले ही बयान दे दिया था हमने कि भाई इस गठबंधन का एक समझौता और हो गया है गठबंधन तोड़ने का, और उनका प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का नुकसान होगा नहीं, क्योंकि हरियाणा में सीधी। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।